नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में हम जानने वाले हैं और साथ ही जानने वाले हैं माता को कौन सा रंग है वो प्रिय है और माता को भोग कौन सा प्रिय है और बीज जो मंत्र होता है माता की पूजा का पुष्प क्या होता है, कौन सा पुष्प है वो माता को प्रिय होता है। तो यह सभी चीज़ें हैं वो आज की इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी है वो इस दिन की मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर बुधवार को रहने वाला है। इस दिन सूर्योदय का समय है वह सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय है वह शाम के समय 6:02 पर रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त है वह सुबह 4:59 से 5:37 तक रहने वाला है। इस दिन बहुत ही शुभ योग है वो बन रहे हैं जो कि सौभाग्य योग और शोभन योग हैं। सौभाग्य योग सुबह 6:36 तक रहने वाला है, उसके बाद शोभन योग है वो सारा दिन रहने वाला है। अमृत काल रात्रि 10:38 से 12:18 तक रहने वाला है और राहु काल है वो दोपहर 12:01:30 तक रहने वाला है। तो आप जान लेते हैं इस दिन रहने वाले जो पूजा के शुभ मुहूर्त हैं उनके बारे में हम जान ले। सुबह का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:04 से 6:18 तक रहने वाला है और शाम का शुभ मुहूर्त है 5:58 से 7:12 तक रहने वाला है। और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए या फिर काली माँ की विशेष पूजा करने के लिए है वो भक्त निशिता काल का जो मुहूर्त है उसमें पूजा है वो कर सकते हैं। काली माँ की पूजा इस दिन कर सकते हैं। तो निशिता काल का जो मुहूर्त है वो रात्रि में 11:44 से 12:33 तक रहने वाला है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के काल रात्रि स्वरूप की पूजा है वो की जाती है, पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ही यह रूप है वो धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्तियों का भय है वो नहीं सताता है। माँ कालरात्रि की नाक में अग्नि की भयंकर लपटें हैं वो निकलती हैं। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। शक्ति का यह स्वरूप शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी हैं जिन्होंने मधु कटप जैसे असुरों का वध है वो किया था। और मान्यता है कि महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती है। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है वो लाल है और इस दिन भोग में माँ कालरात्रि को गुड़ या फिर अनार या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग है वो लगाया जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं सताता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महाकाली रात्रि की है वो पूजा करता है उन्हें ना तो भूत प्रेत बुरी आत्मा शक्तियां हैं वो सताती हैं और कभी भी अकाल मृत्यु है वो परिवार में किसी की भी नहीं होती है। साथ ही आज के दिन गुड़ से बनी हुई मिठाइयों से आप गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग भी माँ कालरात्रि को है वो अर्पित कर सकते हैं। उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में भी बांट सकते हैं। मंदिर में भी दान आप दे सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधेरे के समान एकदम काला है, उसके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि ने गले में माला जो धारण की हुई है वह हमेशा बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 4 हाथ हैं जिनमें खड्ग लोहे अस्त्र वर मुद्रा अभय मुद्रा। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयंकर हो भले ही डरावना हो लेकिन यह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और भक्तों को अपने कर्मों के अनुसार है वो फल भी प्रदान करती है। लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी दूसरे का नाश करने के लिए जैसे कि कोई विरोधी आपका हो या फिर शत्रु हो उसका नाश हो जाने के लिए कभी भी कोई उपाय है वो इस दिन नहीं करना चाहिए। आपको माँ कालरात्रि की पूजा करके सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जिन भी लोगों
से दुख आपको प्राप्त हो रहा है, उनका जो भी शत्रु विरोधी हो, माँ कालरात्रि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और आपका किसी प्रकार से कोई अहित है वो नहीं हो। माँ की पूजा करने के साथ नवग्रहों की पूजा है वो करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र हैं तो आप नवग्रह यंत्र की पूजा है वो इस दिन करें। अगर आपने अपने घर के मंदिर में चौकी या नवग्रह स्थापित किए हुए हैं तो उनकी है वो आप पूजा है वो कर सकते हैं और मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। नवग्रहों की पूजा करने के साथ ही जिन लोगों का मन बहुत ज़्यादा कोमल हो तो बहुत ही जल्दी उनको जो डर लगता हो तो छोटी छोटी बातों से मतलब परेशान अगर हो जाते हैं तो हमेशा मतलब डरते रहते हो जो लोग, या फिर अपने परिवार को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, कई बार मन में बहुत सारे विचार ऐसे आने लगते हैं कि हमेशा मन है वो डरा रहता है, तो ऐसे भक्तों को माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद सुबह के समय काला धागा अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। माँ को यह धागा पहले आप समर्पित करें और फिर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचरे इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं इस मंत्र का कम से कम 51 बार या 108 बार जप करके आप उस धागे को अपने हाथ या अपने गले में धारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ऐसा करने से माँ कालरात्रि हर प्रकार के भय का नाश करती है, क्योंकि माँ की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए माँ को एक नाम है वो शाकंभरी सुखंभरी भी है वो कहा जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आज के दिन माँ कालरात्रि को नींबू की माला है वो अर्पित आपको करनी चाहिए। नींबू की माला अगर आप अर्पित नहीं कर पाते हैं तो आपको केवल एक नींबू भी माँ को अर्पित है वो करना चाहिए। अगले दिन उसका विसर्जन है वो आपको जल में कर देना चाहिए। नींबू की माला अगर आपके आसपास देवी का मंदिर हो तो वहाँ भी आप नींबू की माला अर्पित है वो कर सकते हैं। आज के दिन आसपास देवी के मंदिर में घी या फिर तेल का दीपक है वो जलाना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ कालरात्रि है वो प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र है ओम देवी कालरात्रिये नमः। यह मंत्र है वो इसका जप आपको माँ कालरात्रि की पूजा करते वक्त है वो अवश्य रूप से ही करना चाहिए, जिससे कि माता रानी है वो अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती हैं। तो इन मंत्रों का जप आपको पूजा करते वक्त अवश्य ही करना चाहिए। या फिर इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप भी आपको है वो पूजा करते वक्त करना चाहिए। तो यह थी मतलब आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।